अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ या तिजारत का सामान था और उसके साथ साथ बहुत सारे ताजीर अपने जियारत के सामान के साथ उस जहाज पर मौजूद थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने सबके सामने इससे बचने का एक तरीका सबके सामने पेश किया कि देखिए, हमारे जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों को कुछ जियारत का सामान जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके समंदर में फेंकना होगा। ऐसा करने से जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें सामान के मुकाबले में ज्यादा कीमती है। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि ठीक है, लेकिन हम सब लोग अपना सामान तो नहीं फेंक सकते क्योंकि हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इसमें एक ही रास्ता है कि हमारी जान भी बच जाएगी और हमारा माल भी बच जाएगा और हम किनारे भी लग जाएंगे। तो कप्तान ने कहा कि वो कैसे? तमाम ताजिरों ने कहा, इस जहाज पर एक नया ताजिर आया हुआ है और वो नया ताजिर अभी भी हाजिर हुआ है और उसने जियारत का बहुत सारा सामान खरीद कर जहाज पर रखा हुआ है। तो क्यों न हम उस ताजिर को उसके सामान के साथ समंदर में फेंक दें। इससे हम सबका नुकसान नहीं होगा, किसी एक का ही नुकसान होगा। फिर जब ताजिरों ने और कप्तान ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था तो उसने कहा कि मेरे अकेले का ही क्यों सामान फेंक रहे हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सब ताजिरों ने उसकी एक न सुनी और उस नए ताजिर के साथ बगावत कर दी, यानी उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया तो सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर को उसके सामान के साथ उठाकर उसे समंदर में फेंक दिया। उस ताजिर ने सामान को छोड़ अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिशें की, क्योंकि वो जहाज समंदर के एंड बीचों बीच था तो किनारों तक पहुंच पाना मुश्किल था, तो तैर कर उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। और चूंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना नामुमकिन था। चंद मिनट उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजिर के साथ क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरे आइलैंड के पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि वो कौन सी जगह है और मौजिजाना तौर पर यहाँ कैसे बचकर पहुँच गया। समंदर की तेज लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुँचा दिया था कि जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने अपने चलने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था। फिर वो अल्लाह के हुजूर सर सुजूद में रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ जिंदा पहुँचा दिया है तो बेशक वही जात है जो मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, वो फल और खरगोश का शिकार करके खाने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसलिए अपने आप को गर्मी सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। उस दिन हुआ कुछ यूं, जब वो ताजिर नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने से पहले जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोपड़ी तक आ पहुंच गई और उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिशें की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समुद्र में होने वाली वाक़ये के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहाँ पर वो नमाज पढ़ रहा था तो तेज हवा ने उसकी कुटिया को जलाया। वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि ऐ अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले मुझे गलत तरीके से नाजायज समंदर में फेंक दिया गया, फिर जैसे तैसे मैं यहाँ तक पहुँच पाया और जबकि मैंने अपना सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अब इस तेज हवा ने मेरी इस झोपड़ी को भी जला डाला है। एक तो मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, न यहाँ आस पास कोई मदद करने वाला है, मैं इस जगह पर बिल्कुल अजनबी हूँ। या अल्लाह, ये सारी आफतें मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसे आलम में वो सौदागर मिन्नतें करते हुए गिड़गिड़ाते हुए रात को भूखा ही सो गया। लेकिन जब सुबह होते ही सूरज की किरणों ने उसकी आंखों पर दस्तक दी, उसकी आंख जब खुली तो उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा जहाज आकर रुका हुआ था और कुछ लोग उस जहाज से उतरकर इसी की तरफ आ रहे थे और इसे उठाया और इसे ले जाकर जहाज में बैठा दिया और इसका इलाज करने लगे। इसे खाने को दिया। जब इसे होश आया तो इसने पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? आप लोगों को ये कैसे पता चला? तो उन जहाज वालों ने, यानी उस जहाज के कप्तान ने कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे तो रात के अंधेरे में हमने इस धुएं को उठता हुआ देखा तो धुएं की जानिब हम बढ़ते गए। हमें लगा कि कोई मुसीबत में है, कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब धुआं किया जाता है तो वो एक
एक मदद की निशानी होती है कि मदद की जरूरत होती है, तो हम उसी धुएं को देखकर यहाँ पर आ गए और तुम हमें ऐसी हालत में वहाँ मिले, तो इसलिए हमने तुम्हें बचाया और अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। बताओ तुम यहाँ कैसे फंसे हुए थे। तो उस ताजिर ने, उस नए ताजिर ने सारा वाकया उन जहाज वालों को बताया कि कैसे वो इस जजीरे पे आके फंस गया, कैसे उसे जहाज से बाहर उसके तिजारत के सामान के साथ फेंक दिया गया था। तो जैसे ही उस नए ताजिर ने उन लोगों से कहा कि एक जहाज के लोगों ने, ताजिरों ने मुझे और मेरे तिजारत के सामान को समंदर में फेंक दिया, तो उन लोगों ने कहा कि रुको, वो कौन सा जहाज था। तो उसने उस जहाज का नंबर और उस जहाज के बारे में बता दिया। तो उस जहाज वालों ने कहा कि वो जहाज तो तूफान की वजह से डूब गया, वो लापता हो गया, कई लोग मारे गए, कोई उसमें से जिंदा नहीं बच पाया। तो इतना सुनते ही वो जो नया ताजिर था वो सजदे में गिर गया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। बेशक वही अल्लाह है जो बेहतर फैसला करने वाला है और वो जो करता है वही बेहतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से सबक मिलता है कि बेशक वक्ती तौर पर जो हमें लग रहा है कि हम पर मुश्किलात हैं या मुश्किल का दौर है, हम किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ही बेहतर कारसाज है, वही बेहतर फैसला करने वाला है और बेशक वो जो करता है वही बेहतर होता है। हम सब कभी भी किसी मुश्किलात का शिकार हो तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए और इस बात पर राजी रहना चाहिए कि अल्लाह जो कर रहा है वो बेहतर ही है, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरीन और अच्छाई छुपी हुई है। जिंदगी में इंसान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, कभी इंसान इन मसाइल और इन प्रॉब्लम की वजह से दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों का ईमान अल्लाह ताला पर पुख्ता होता है, अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर फरमाता है। इन मुश्किलात, इन औकात के अंदर जिन लोगों के ईमान डोल जाते हैं, बेशक वही लोग होते हैं जो तबाही और बर्बादी की जानिब जाते हैं, और जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता, उन्हें हमेशा अपनी रहमत के साए में रखता है। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आप लोगों का ईमान ताजा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने वाकई में कुछ सीखा है तो इसे सिर्फ अपने तक ही महदूद न रखें, बल्कि इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।